कहाँ रख दी आपने फाइल? मैंने आपको कहा था ना वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपने लापरवाही कैसे कर दी? सर मैंने लापरवाही नहीं की, मैंने लॉकर से निकालकर फाइल्स इधर ही रखी थी टेबल पे, और उसके बाद किसी ने लॉकर को ओपन तक नहीं किया। आप रिलैक्स रहें, मिल जाएगी फाइल। मिलनी चाहिए वो फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है वो। सालों की प्लानिंग है उसमें, मेरी महीनों की मेहनत है। बाहर जाके ढूंढे यार, लॉकर में रखी होगी आपने कहीं। शहनाज का अब तक फोन ना करना इस बात को जाहिर करता है कि इनकार है। ऐसे कोई बात नहीं है। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? वो भी पता चल जाएगा आपको अम्मी। वैसे मुझे आपकी दोस्त पर हैरत होती है। कितना कह रही थी, मैंने तो अपने भाई के बच्चों को पाला है, उनकी ज़िंदगी के सारे फैसले मैं करती हूँ, मेरे किसी हुक्म की अदूली नहीं करते ये लोग। देख लिया आपने अपनी दोस्त को? हाँ ऐसी है वो, 8 आने का काम करती है, 16 आने जताती है। जहर लगती हैं मुझे ऐसी औरतें। सोच लो रानी, शहनाज के साथ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। तो मैंने कौन सा शहनाज आंटी के साथ रहना है? क्योंकि जिस आइडियल से तुम शादी करना चाह रही हो ना, वो शहनाज के घर रहता है उसके साथ, और शहनाज उसे कभी अलग नहीं करेगी। हाँ रहता है, शादी के बाद नहीं रहेगा। अगर तुम ये सोच रही हो ना कि साकिब शादी के बाद तुम्हारे साथ अलग रहेगा, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। न शहनाज उसे अलग करेगी और न तायरा भाभी उसे दूर जाने देगी। कौन किसके साथ रहेगा और कब तक रहेगा ये अब मैं डिसाइड करूँगी, आप देखती रहें बस। मैं शहनाज की फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे हल्का मत लो। क्यों मुश्किल इम्तिहान में डाल रही हो खुद को? तुम्हारी फ्रेंड का खानदान अगर इतना ही घटिया है तो हमारी बेटी का रिश्ता वहाँ करने का क्यों सोच रही हो? क्योंकि मेरी बेटी उस घटिया फैमिली का हिस्सा बनना चाह रही है। अब आप दोनों मत आपस में लड़ने लग जाइएगा। मजाल है आप दोनों किसी एक बात पर कभी मुत्तफिक हों। बाबा, मैं साकिब को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ उससे, इसीलिए मॉम के थ्रू मैंने शहनाज आंटी से बात चलाई है। वो फाइल मिल गई है? नहीं यार, मुराद ने पता नहीं कहाँ घुमा दिया, बहुत परेशान हो गया। परम कंपनी ने वो प्लान 20 लाख रुपए का खरीदा था, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होने थे उस पर। अगर वो फाइल नहीं मिली ना तो मैं। चाय। थैंक यू पिज़्ज़ा, सो नाइस ऑफ यू। क्या बात है, लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मुझे भी बताएं। पिज़्ज़ा तुम हवा में तेल मत चलाओ और ये बताओ कि तुमने अम्मी को मेडिसिन दी? जी दे दी है, प्रेस कर रही है। आप दोनों भी ये चाय खत्म करके जल्दी से अंदर आ जाए, इतनी रात को खुले आसमान के नीचे नहीं बैठते। ठीक है, हमारे परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। सोच ही रही थी आपकी तरफ चक्कर लगाने का, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बस थोड़ा सा खड़ी होती हूँ तो चक्कर आने लगते हैं, दर्द शुरू हो जाता है। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, ये आपका बड़ापन है। मैं तो खुद तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद रहती हूँ तायरा। मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने बच्चों की शादियों के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, कम से कम अपने फर्ज तो अदा कर लें। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बस मैं भी ये चाहती हूँ कि आपकी अमानत आपको सौंप दूँ। अरहम और रिदा की शादी हो जाएगी ना, तो आप देखिएगा कि साकिब भी शादी के लिए हाँ कर देगा। बस तो फिर तय हो गया, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। शादी से रुखसती करनी है मुझे, बड़ा फंक्शन नहीं करूंगी बिल्कुल भी।
कुछ करीबी लोग बुलाऊंगी और अपनी बहू को ले जाऊंगी। ठीक है बाजी, साकिब और अरम से बात करके कोई भी अच्छा सा दिन रख लेंगे। बस फिर एक बार आप लोग डेट फाइनल कर लें, उसके बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनविटेशन भेज दूंगी। और डेकोर की टेंशन नहीं लेनी किसी ने, क्योंकि मेरी फ्रेंड का एक भाई है जो ऑलरेडी इवेंट्स मैनेज करता है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अब नहीं भाई, यहाँ तो प्रोग्राम भी सेट हो गया है। इसका तो बस नहीं चलता, हथेली पे सरसों जमा दे। फुप्पो, मेरी बहुत प्यारी फुप्पो। क्या बात है? शादी मेहंदी के बगैर तो नहीं हो सकती ना, सारी रौनक तो उसी से लगती है। डेकोर की टेंशन नहीं लेनी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। प्लीज बस आप मान जाए, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, जो जी चाहे करना, मैं कब मना कर रही हूँ भाई। अगर रिदा तुम्हारी बहन है तो अरहम भी तो भाई है तुम्हारा। वो जिंदाबाद। अब इसी खुशी में सब चाय पिए। कहाँ चला गया है मुराद? फोन भी नहीं उठा रहा। इधर बॉस फाइल मांग रहा है, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसको? सब्र रानी, सब्र करो। जहाँ इतने साल अपने आइडियल का इंतजार कर लिया है, वहां कुछ देर और सही। बस एक बार आ जाए, वापसी का रास्ता भूल जाएगा। क्या करूं यार? सोचा था मुराद फाइल लेकर आएगा तो बॉस के हवाले करके रानी के साथ आराम से टाइम स्पेंड करूंगा। सारा मूड ही खराब कर दिया इसने। हेलो, आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था तो मैं लेट हो गया। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ लोगों का इंतजार करना अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे? ऑफ कोर्स। रिश्ते की बात आपकी फूफो ने खुद की थी, हम लोगों ने नहीं। हाँ, अच्छा, लेकिन इस फैसले में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी क्या? बिल्कुल थी, क्यों नहीं। और इसकी वजह यह है कि आपने खुद मुझे अपनी पसंदीदगी का एहसास दिलाया था। I thought you liked me. अरे, आपको कौन पसंद नहीं करेगा रानी? वो खुशनसीब ही होगा जिसकी जिंदगी ना आ पाएगी।